आज अगर आप बिग बॉस के फैंस के बीच चले जाओ तो उनसे एक सवाल पूछना कि बिग बॉस के सीजन का सबसे बेस्ट सीजन कौन सा था, तो मेरे हिसाब से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि बिग बॉस 13, क्योंकि ये एक ऐसा सीजन था जहां हर दिन लड़ाई होती थी, हर हफ्ते कंट्रोवर्सी होती थी और हर वीकेंड के वार पर सलमान की नाराजगी होती थी। अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। ये सर मैं आपसे सर एक मिनट सर आपसे मैंने उस तरीके से ना 2 मिनट सर आप कीप योर वॉइस डाउन। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये सीजन शुरू हुआ था तब किसी को ये अंदाज भी नहीं था कि टीवी की हिस्ट्री का ये सबसे यादगार सीजन बन जाएगा। क्योंकि मोटी हूं ना, इसलिए। मोटी कहाँ हो? कोई मोटी उटी नहीं है, बिल्कुल नहीं हो। हाँ? बिल्कुल नहीं हो मोटी उटी। ठीक है। 29 सितंबर 2019 सलमान खान स्टेज पर खड़े थे, ऑडियंस एक्साइटेड थी और बिग बॉस 13 ऑफिशियली शुरू हो गया था। उस वक्त लोग सोच रहे थे कि कौन जीतेगा, कौन पहले निकलेगा और कौन सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट देगा, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि घर के अंदर 2 लोग एंटर करने वाले हैं जो आने वाले कुछ महीनों में पूरे इंडिया को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। एक तरफ थी सिद्धार्थ शुक्ला की टीम और दूसरी तरफ थी आसिम रियाज की टीम, और इन दोनों की कहानी ही बिग बॉस 13 की असली कहानी बनने वाली थी। लेकिन उससे पहले थोड़ा घर के एटमॉस्फेयर को समझते हैं। शुरू के दिनों में सब नॉर्मल था, कंटेस्टेंट एक दूसरे को जान रहे थे, दोस्ती हो रही थी, ग्रुप्स बन रहे थे और सब अपना बेस्ट इमेज दिखाने की कोशिश कर रहे थे। सिद्धार्थ शुक्ला हर जगह फ्रंट फुट पर नजर आते थे और धीरे धीरे घर को लोगों को भी उनकी बात सही लगने लगी थी। लेकिन यहाँ से एक प्रॉब्लम भी शुरू हुई। कुछ कंटेस्टेंट्स को लगने लगा कि सिद्धार्थ हर जगह बॉस बनने की कोशिश कर रहे हैं और उनमें से एक था आसिम रियाज। मैं क्या चाह रहा हूं? तेरा क्या लेना देता? तेरा क्या लेना देता? ए सिद्धार्थ गुंडा, ऐसी तेरे घर में खड़ा नहीं, अभी तुमको मैं घर पे लेता हूं। तेरा घर है, घर पे लेता नहीं हूं। बोलना क्या चाह रहा है? तेरा क्या लेना देता? तेरा क्या लेना देता? पूछ के Because it's some scream bro. Because someone is What talking to someone you. is talking to me. She's telling me go cut the fruits. अबे ये बच्चे को ये बच्चा तू किसका बच्चा है? क्या बोल रही है? किसका बच्चा है सुन, तू? मैं पूछ के तू आपसे किसका बोल रहा हूँ बच्चा है? तेरे को। फट क्यों रहा है तू इतना? क्योंकि तेरी आवाज सुबह को से समझ फट में नहीं आ रहा रहा है है। तू फट रहा है सुबह से। तेरी समझेगा you're a tall person. You are a Tall person. you know that. All right? Yeah. मेरे को धक्का मत मारना। धक्का मत मारना मेरे को। धक्का मत मारना मेरे को। समझा ना? धक्का मत मारना मेरे को। धक्का मत मारना मेरे को। धक्का मत मारना मेरे को। सिद्धार्थ और आसिम संयम बना के रखें आप दोनों। साले लेकिन फनी बात यह है कि उस वक्त आसिम और सिद्धार्थ दोनों दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त थे और बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तो ये क्या है, ये अंदर से तुझे कमजोर कर। अगर आप शुरू के एपिसोड देखो तो दोनों लगभग हर जगह साथ ही नजर आएंगे। साथ बैठना, साथ खाना, साथ प्लानिंग करना, टास्क में एक दूसरे को सपोर्ट करना। ऑडियंस को भी ये फ्रेंडशिप बहुत पसंद आई। कई लोग बोलने लगे कि ये दोनों फिनाले तक तो जरूर जाएंगे, लेकिन बिग बॉस का घर दोस्ती बचाने के लिए नहीं बना। यहाँ दोस्ती भी टेस्ट होती है और ईगो भी, और बहुत ही जल्द दोनों की फ्रेंडशिप
की भी टेस्ट होने वाली थी। लेकिन दोस्तों, सिद्ध और आसिम की कहानी से पहले घर में एक और कहानी चल रही थी, एक पुरानी दुश्मनी की, जो धीरे धीरे फिर से जिंदा हो रही थी, और उसका नाम था रश्मि देसाई वर्सेस सिद्धार्थ शुक्ला। रश्मि देसाई भी टीवी की बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस थी उस टाइम की, और जब वो घर में आई तभी से लोग उन्हें स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मान रहे थे। ऑडियंस को एक और चीज याद थी, रश्मि और सिद्धार्थ के बीच पहले भी सब कुछ परफेक्ट नहीं था, इसलिए जब दोनों एक घर में आए तो लोग वेट करने लगे कि पहले लड़ाई कब होगी। और सच बताऊं, ज्यादा वेट करना भी नहीं पड़ा। शुरू में दोनों नॉर्मल ही रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे लड़ाइयां शुरू होने लगी। कभी किचन की ड्यूटी को लेकर, कभी टास्क को लेकर, तो कभी कमेंट को लेकर के, और हर बात पर पहले ज्यादा गर्म हो जाती थी। पूरा घर नोटिस कर रहा था, ऑडियंस नोटिस कर रही थी, और सलमान भी नोटिस कर रहे थे। लेकिन असली एंटरटेनमेंट आना अभी बाकी था, क्योंकि घर में एक ऐसा कंटेस्टेंट भी था जो हर सीरियस मोमेंट को कॉमेडी में बदल देता था, शहनाज गिल। उस वक्त पंजाब से बाहर बहुत लोग उन्हें नहीं जानते थे, लेकिन कुछ ही हफ्तों में पूरा इंडिया उनका फैन बनने वाला था। शहनाज की तरह घर में कोई और नहीं था। वो जो सोचती थी वो बोल देती थी, जो फील करती थी दिखा देती थी। कभी बच्चों की तरह बिहेव करती थी, कभी इमोशनल हो जाती थी, कभी बिना वजह हंसी मजाक करने लगती थी, और किसी भी वजह पे उनको रोना आ जाता था। जब घर में टेंशन होती थी, शहनाज एंटरटेनमेंट दे देती थी। जब घर में लड़ाई होती थी, तब भी शहनाज एंटरटेनमेंट दे देती थी। शहनाज को कोई फनी लाइन बोल दे, धीरे धीरे वो सीजन की जान बनने लगी। और जो साडा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टॉमी वाला डायलॉग था, वो भी शहनाज का ही था, जिसपे बाद में काफी ज्यादा टिकटॉक पे वायरल हुआ, और लोग उसको बोल के बहुत ही ज्यादा एंटरटेन करने लगे। हो जाए, क्या करूं मैं, मर जाऊं? पानी पी। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ ठीक है, पानी पी। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, तोड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, साडा कुत्ता टॉमी। आप सोच रहे हो कि बिग बॉस 13 सिर्फ कॉमेडी और एंटरटेनमेंट था, तो आप गलत हुए इस जगह पे, क्योंकि असली तूफान तो अभी आना बाकी था। और ये तूफान शुरू होने वाला था सिद्धार्थ और आसिम के बीच। शुरू में आसिम सिद्धार्थ को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, वो ओपनली सपोर्ट करते थे एक दूसरे को, लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि घर में उनकी पहचान सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला के नाम तक ही सीमित रह गई है। जब कोई टास्क होता था, लोग सिद्धार्थ की बात करते, जब कोई डिस्कशन होता तो सिद्धार्थ की बात करते हैं, कैमरा सिद्धार्थ पर होता, और आसिम को लगने लगा कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है, अपनी अलग आइडेंटिटी और पर्सनैलिटी बनानी पड़ेगी। यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। पहले छोटी छोटी डिसएग्रीमेंट्स, फिर आर्गुमेंट्स, फिर ईगो क्लैश, और फिर मोमेंट आया जहां ऑडियंस ने पहली बार देखा कि ये दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चलेगी। एक छोटी सी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई। बात बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन टोन बदल चुकी थी, रिस्पेक्ट कम हो चुकी थी, और फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुका था। पहली बार दोनों एक दूसरे के सामने खड़े नजर आए, और उस दिन शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले हफ्तों में राइवलरी पूरे सीजन को डिफाइन करेगी। दोस्तों, अगला पार्ट जो आने वाला है वो बिग बॉस की हिस्ट्री का सबसे फेमस और राइवलरी की असली शुरुआत है, द फ्रूट फाइट। फिजिकल क्लैशेस, सलमान का गुस्सा, पूरे घर को ग्रुप में डिवाइड होना, और सिद्ध वर्सेस आसिम की वो जंग, जिसकी वजह से बिग बॉस 13 लेजेंड बन गया। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि असली बिग बॉस अब शुरू होने वाला है। गाइस, मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि ये इतना बड़ा सीजन है और इतने ज्यादा लोग इसमें फाइट्स है और आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो अगर आपको देखना है तो 1 बाय 1 करके ये 4 पार्ट में वीडियो आएगी हर अल्टरनेटिव डेज पर। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए स्टार फ्लिक्स को, क्योंकि ऐसी मसाला वीडियो हम लाते रहते हैं। तो गुड बाय दोस्तों। अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। अरहान, आपको बड़ा शौक है ना बाहर की बातें घर में करने की? बड़ा शौक है ना आपको? चलो अपने बारे में कुछ बताओ। बताओ बताओ। Do you know